नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी राजस्थान 1000 के अंतर्गत स्वागत है। आज की जो अपनी वीडियो होने वाली दोस्तों राजस्थान जीके से संबंधित है। राजस्थान जीके में दोस्तों जितने ही पिछले एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चनों के बारे में अपन लगातार इस सीरीज में चर्चा कर रहे हैं। और आज की वीडियो नंबर दोस्तों अपने 86 नंबर की वीडियो है, ठीक है। इससे पहले दोस्तों 85 वीडियो अपलोड कर दी जो कि आपको राजस्थान जीके प्रीवियस ईयर के नाम से इसी चैनल के अंदर दोस्तों प्लेलिस्ट बनी जहाँ पे सारी की सारी वीडियो मिल जाएगी। और अपना टॉपिक चल रहा है दोस्तों मारवाड़ के इतिहास से संबंधित 2 वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिए हैं। और अपन ने कल्चर के बारे में जितने भी टॉपिक थे उनके बारे में डिस्कशन कर लिया है। और अपन अभी हिस्ट्री में डिस्कशन कर रहे हैं, गुजर प्रतिहारों के बारे में देख चुके हैं, मेवाड़ का इतिहास देख चुके हैं, अभी मारवाड़ का इतिहास चल रहा है, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा होने वाला है। लगभग 5 या 10 मिनट का वीडियो होगा, छोटी सी वीडियो, मेरे पास टाइम नहीं था इसकी वजह से छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड कर पाया मैं। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा कोट है। अपनी नज़र हमेशा उस चीज़ पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। याद रखना, हमेशा आपका टारगेट ही आपके सामने होना चाहिए, बाकी इसके अलावा और कुछ भी नहीं होना चाहिए। जब आपका टारगेट केवल आपके सामने होगा तब आप निश्चित रूप से सफलता हासिल कर लोगे। एक चीज़ और याद रखना, अपन जब तक अपने टारगेट को नहीं पा लेते तब तक आपको एक तो ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। ये ब्रह्मचर्य का पालन आपके दिमाग को बहुत ही मजबूत बनाता है। इसीलिए दोस्तों ब्रह्मचर्य का पालन बहुत ज़रूरी है। और अपनी नज़र हमेशा अपने टारगेट पर रखना, जिसे तुम खो चुके हो उस पे ध्यान नहीं देना बिल्कुल भी। ये चीज़ें हमें हमेशा नुकसान देती है। पास्ट का जो समय निकल गया वो हमेशा नुकसान ही देती है, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा होने वाला है। तो दोस्तों आज का सबसे पहला युद्ध युद्ध है, अपना मतलब कि क्वेश्चन है, खजवा युद्ध 1659 में हुआ था, औरंगजेब के साथ किसने किया। जो खजवा युद्ध है दोस्तों ये हुआ 1659 में, औरंगजेब का साथ किसने दिया था। तो यहाँ पे दोस्तों इनमें से ऑप्शन नंबर अपना राइट कौन सा हो जाएगा कि औरंगजेब का साथ देने वाला कौन सा शासक है। तो खजवा युद्ध हुआ था दोस्तों 5 जनवरी 1659 को, ठीक है। 5 जनवरी 1659 को खजवा युद्ध हुआ था, औरंगजेब और उसके भाई शाह सूजा के बीच में, ठीक है। शाह सूजा के बीच में, सूजा, जहाँ पे विजय कौन हुए थे, औरंगजेब यहाँ पे विजय हुए थे। और यहाँ पे साथ देने वाला कौन है दोस्तों, जसवंत सिंह है, ठीक है। जसवंत सिंह प्रथम मारवाड़ का शासक, ठीक है। और ये मतलब जसवंत सिंह जो कि औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कब कर लेता है, तो यहाँ पे दोस्तों एक युद्ध और होता है 1658 के अंतर्गत, ठीक है। 1658 में औरंगजेब और उसके भाई के बीच में युद्ध होता है जहाँ पे दोस्तों औरंगजेब विजय होता है। तो औरंगजेब विजय होने के बाद में दोस्तों जसवंत सिंह यहाँ पे इनकी संधि स्वीकार कर लेते हैं। और 1659 का जो युद्ध होता है दोस्तों खजवा युद्ध, जिसमें औरंगजेब का साथ देते हैं जसवंत सिंह, ठीक है। और जसवंत सिंह का जो मतलब कि मनसब देखते हैं दोस्तों, औरंगजेब के द्वारा कितना मनसब दिया जाता है, 7,000 का मनसब दिया जाता है, ठीक है। जसवंत सिंह को कितना मनसब दिया गया दोस्तों, 7,000 का मनसब दिया गया औरंगजेब के द्वारा, ठीक है। और लास्ट में मतलब कि जब जसवंत सिंह की मृत्यु होती है तो औरंगजेब जसवंत सिंह के बारे में एक कथन कहते हैं कि आज कुफ्र का दरवाज़ा टूट गया, यानी कि कुफ्र यानी कि धर्म विरोधी था, जिसका मतलब कि धर्म विरोधी की मृत्यु होगी, उसकी वजह से दोस्तों क्या हो गया, एक कुफ्र का दरवाजा टूट गया, ठीक है। ये एक औरंगजेब का कथन था जसवंत सिंह के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 जून 1681 में औरंगजेब के बागी पुत्र अकबर को दुर्गादास किस मराठा सरदार के दरबार में कोकण साथ ले गए थे। तो यहाँ पे दोस्तों 11 जून 1681 में औरंगजेब के एक बागी पुत्र था दोस्तों अकबर द्वितीय, जो कि दुर्गादास किस मराठा सरदार के दरबार में कोकण साथ ले गए थे। तो ये दोस्तों महाराजा कौन सा हो जाएगा, संभाजी, ठीक है। संभाजी के दरबार में लेके गए थे 1681 में। और दोस्तों ये नाडोल के अंदर का दोस्तों अकबर है, अकबर द्वितीय, जो कि औरंगजेब का पुत्र था, जिसने दोस्तों मतलब कि जो पूरा भारत है वहाँ का मतलब कि सम्राट घोषित कर दिया था, ठीक है। उसके बाद में ये कहाँ पे चले गए थे दोस्तों, औरंगजेब के दरबार में। और ये इससे पहले दोस्तों कहाँ पे गए थे, तो ये गए थे दोस्तों मराठा सरदार संभाजी के मतलब कि दरबार में गए थे, दुर्गादास राठौड़ और अकबर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राठौड़ राजवंश की कुलदेवी का नाम बताइए। तो राठौड़ राजवंश की जो कुलदेवी है इसकी बात करें दोस्तों, अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये दोस्तों है नागणेची माता, ठीक है। नागणेची माता दोस्तों है कहाँ पे, नगाना बाड़मेर में, नगाना नगाना बाड़मेर में दोस्तों, ये मतलब कि नागणेची माता है बाड़मेर में। और इसका जो प्रतीक चिन्ह है दोस्तों, प्रतीक चिन्ह कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे दोस्तों इसको अपन बाज, ठीक है, एक तो बाज है, बाज के अलावा दोस्तों चील भी कह सकते हैं, चील है ना, चील, बाज, और एक सयन पक्षी। ये जो
पक्षी दोस्तों सभी के सभी एक ही है लगभग। इनका मतलब कि जो दिखना एक शुभ माना जाता है मारवाड़ के अंतर्गत, और ये नागणिची माता के प्रतीक माने जाते हैं। और जो मतलब कि मारवाड़ रियासत थी उस समय, मतलब कि जो रियासत के अंदर जो सिक्के चलते थे उनमें दोस्तों एक ये चिन्ह चलता था सयन नामक पक्षी का, ठीक है, सयन नामक पक्षी का। अगला क्वेश्चन देखिए, मारवाड़ के किस शासक का पालन पोषण गोराधाई ने किया था और मारवाड़ की पन्नाधाई भी कहा जाता है? तो यहाँ पे दोस्तों मारवाड़ की पन्नाधाई के नाम से किसे जाना जाता है? तो यह है दोस्तों गोराधाई, ठीक है, गोराधाई, जिसको अपन मारवाड़ की पन्नाधाई के नाम से भी जानते हैं। कारण क्या दोस्तों, ये जो अपनी मेवाड़ की जो पन्नाधाई है, मेवाड़ की पन्नाधाई ने किसकी रक्षा की थी दोस्तों? उदय सिंह की रक्षा की थी अपने पुत्र चंदन की बलि देकर। और यहाँ पे जो गोराधाई है दोस्तों, गोराधाई ने अपने पुत्र पुत्र को मतलब कि बलि देकर किसकी रक्षा की थी? रतन सिंह की, ठीक है, सॉरी अजीत सिंह की, अजीत सिंह की रक्षा की थी दोस्तों गोरादाई ने अपने पुत्र की बलि देकर, ठीक है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसका पालन पोषण करती थी दोस्तों मारवाड़ की पन्नादाई? तो ये दोस्तों अजीत सिंह का पालन पोषण करती थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, घोरादाई ने मारवाड़ की जान बचाई थी दोस्तों। तो यहाँ पे मारवाड़ में दोस्तों किसकी जान बचाई थी? तो वापस वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा पूछने का तरीका चेंज कर दिया है। तो यहाँ पे जो अपना राइट आंसर है दोस्तों अजीत सिंह अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अजीत सिंह की मतलब की जान बचाई थी अपने पुत्र का नाम क्या था दोस्तों? तो अपने पुत्र का नाम था दोस्तों गोंसा, ठीक है। गोंसा की मतलब की बलि देकर अजीत सिंह की पालन पोषण किया और अजीत सिंह की जान बचाई यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इतिहासकार डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किस राजा को कान का कच्चा राजा कहा है? तो यहाँ पे दोस्तों एक इतिहासकार है जिसका नाम क्या है दोस्तों? डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, ठीक है। इसने कौन से राजा को एक कान का कच्चा राजा कहा है? कान का कच्चा राजा कौन है दोस्तों? ये है अजीत सिंह, ठीक है। अजीत सिंह कान का कच्चा राजा क्यों है? क्योंकि ये मतलब कि अपने जो दरबारी थे, जो भी मतलब कि दरबारी बात कहते हैं उनकी बात मान लेता, उसकी जांच पड़ताल नहीं करता, केवल मतलब कि जो कही हुई बात उसी को मान लेता। इसी के चक्कर में दोस्तों अजीत सिंह ने जो अपना मतलब कि गुरु था दुर्गादास राठौड़, उसको मतलब कि देश निकाला दे दिया था। इसके कारण दोस्तों इसको कान का कच्चा राजा कहा गया दोस्तों डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा के द्वारा, ठीक है। और एक मतलब कि दुर्गादास राठौड़ है, दुर्गादास राठौड़ को मतलब कि कर्नल जेम्स टोड के द्वारा यूलिसेस की उपाधि दी, ठीक है। यूलिसेस, यूलिसेस की उपाधि दोस्तों कर्नल ये अपने दुर्गादास राठौड़ को किसने दी थी? कर्नल जेम्स टोड के द्वारा, ठीक है। और कर्नल जेम्स टोड के द्वारा तो मतलब यूलिसेस की उपाधि दी थी। और दुर्गादास राठौड़ को एक और उपाधि दी गई दोस्तों, वो किसके द्वारा? ये मतलब कि मारवाड़ का अणबिंदिया मोती, मारवाड़ का अणबिंदिया मोती दोस्तों, ये दुर्गादास राठौड़ की उपाधि थी। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची फर्स्ट व सूची सेकंड को सुमेलित करना है और नीचे दी गई कोट के साथ में सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन सुमेलित करते हैं, तो सबसे पहले दोस्तों गागरोन का युद्ध होता है 1519 में, ठीक है। गागरोन का युद्ध कब होता है दोस्तों? 1519 में, राणा सांगा और महमूद खिलजी द्वितीय के मध्य, ठीक है। महमूद खिलजी द्वितीय और राणा सांगा के मध्य दोस्तों गागरोन का युद्ध होता है, जहाँ पे विजय किसकी होती है? राणा सांगा की, ठीक है। उसके बाद दोस्तों सारंगपुर का युद्ध है। तो सारंगपुर का जो युद्ध है 1437 में होता है। और ये युद्ध दोस्तों महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी मालवा के जो शासक थे उनके मध्य ये युद्ध होता है, सारंगपुर का युद्ध, जहाँ पे विजय किसकी होती है? महाराणा कुंभा की। तो यहाँ पे पहले में ऑप्शन नंबर पहला है, दूसरे में तीसरा हो जाएगा। और सुमेल का युद्ध होता है दोस्तों, गिरी सुमेल का युद्ध 1544 में, मालदेव, मारवाड़ के मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य, ठीक है। जहाँ पे विजय कौन होता है? शेरशाह सूरी। और शेरशाह सूरी यहाँ पे क्या कहते हैं दोस्तों? मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए दोस्तों हिंदुस्तान की सल्तनत खो देता, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन में अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। और साहिबा का युद्ध कब होता है? साहिबा का युद्ध होता है 1541-42 में, ठीक है। 1541-42 में दोस्तों साहिबे का युद्ध होता है, जिसमें दोस्तों मारवाड़ और बीकानेर के मध्य युद्ध होता है। तो बीकानेर में दोस्तों कौन थे? जेतसी, ठीक है। जेतसी यहाँ पे बीकानेर के राव जेतसी थे। और मारवाड़ के कौन थे दोस्तों? मालदेव, ठीक है। मालदेव और राव जेतसी के मध्य युद्ध होता है, जहाँ पे मालदेव की विजय होती है, जिसको अपन साहिबा का युद्ध के नाम से जानते हैं। और साहिबा का युद्ध हुआ था 1541-42 में। तो डी ऑप्शन में अपना चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1 3 2 4, 1 3 2 4, पहले ऑप्शन पे अपना ऑप्शन राइट दिख रहा है, 1 3 2 4, 1 3 2 4। नेक्स्ट देखिए, जोधपुर के किस शासक को अकबर ने सवाई राजा की उपाधि दी थी? तो यहाँ पे जोधपुर के किस शासक को अकबर के द्वारा सवाई राजा की उपाधि दी? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा?
ये है दोस्तों राव सुरसिंह। ठीक है, राव सुरसिंह को मतलब कि सवाई राजा की उपाधि दी गई, किसके द्वारा दोस्तों? अकबर के द्वारा। ठीक है, और सवाई राजा मतलब कि सुरसिंह के नाम से मतलब कि एकमात्र शासक है सुरसिंह, राव सुरसिंह, जो कि मारवाड़ का शासक है, जिसको अकबर के द्वारा सवाई राजा की उपाधि दी गई। ठीक है, मारवाड़ का शासक है, लेकिन अपन आमेर की बात करें दोस्तों, वहाँ पे मतलब कि लगभग लगभग सभी को सवाई राजा की उपाधि दी, लेकिन मारवाड़ का तो केवल एक राव सुरसिंह है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। और ये सुरसिंह किसका पुत्र था दोस्तों? मोटा राजा उदय सिंह। मोटा राजा उदय सिंह का पुत्र था। औरंगजेब की मृत्यु तक अपने आप को स्वतंत्र रखने का प्रयास करने वाला राजपूत राज्य कौन सा था? तो औरंगजेब की मृत्यु तक दोस्तों अपने आप को स्वतंत्र करने का प्रयास करने वाला राजपूत राज्य था दोस्तों मारवाड़। ठीक है, मारवाड़ अपने आप को स्वतंत्र रखने का प्रयास कर रहा था। और 1707 के अंदर दोस्तों मतलब कि औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद में जो मारवाड़ का शासक था दोस्तों की क्या नाम उसका? अजीत सिंह। अजीत सिंह दोस्तों दुर्गादास राठौड़ के साथ में मिलकर मारवाड़ पे मतलब कि जो एक मुसलमान शासक था उसको हर मार कर यहाँ पे मेहरानगढ़ दुर्ग पे कब्जा कर लेते हैं। और ये दोस्तों 1707 में अजीत सिंह का यहाँ पे मतलब राज्याभिषेक कर दिया जाता है। और 1724 तक मतलब कि अजीत सिंह का शासनकाल रहता है। ठीक है, 1724 तक। इसके बाद दोस्तों ये जो दुर्गादास राठौड़ था, जो अजीत सिंह का साथ दे रहा था, और इसको मारवाड़ का चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, जिसको मतलब कि देश निकाला दे दिया गया। और इनके अंत में दोस्तों मृत्यु कहाँ पे होगी? शिप्रा नदी के किनारे मध्य प्रदेश उज्जैन में। ठीक है, नेक्स्ट है मुंडियार ख्यात किस राजवंश से संबंधित है दोस्तों? तो आज का अंतिम क्वेश्चन है, मुंडियार ख्यात किस राजवंश से संबंधित है? तो मुंडियार ख्यात की बात करें दोस्तों, कौन सी मतलब कि राजवंश से संबंधित है? ये दोस्तों मारवाड़ से संबंधित है। ठीक है, मारवाड़ से। और ये जो ख्यात है, ख्यात की बात करें दोस्तों, ये मतलब कि संस्कृत भाषा में है। मुंडियार ख्यात संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है दोस्तों भूतकाल की घटनाओं का वर्णन करना। ठीक है, भूतकाल को ज्ञात करना या भूतकाल की घटनाओं का वर्णन करना दोस्तों मुंडियार का अर्थ होता है। ठीक है, और मुंडियार ख्यात इसे दयाल दास की ख्यात भी कहते हैं, क्योंकि दयाल दास के द्वारा लिखी गई है। और इसको दयाल दास की ख्यात या फिर मुंडियार ख्यात के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट और यही थी आपकी आज की वीडियो।